आपको सदर नमन करता हूं और विशेष रूप से पटियाला में आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। अपनी संस्था त्रिवेणी साहित्य परिषद की तरफ से भी मुझे बेहद खुशी है कि हमारी बहन मधुमन जी ने दीवान शाया करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा की और उसमें कामयाबी भी हासिल की। इस इलाके में अभी दीवान निकला नहीं है। नंगल में जन्मी हुई और हिमाचल में रहने वाली मैडम नलिनी विभा नाजली जी का हिंदी और उर्दू दोनों लिपियों में दीवान करीब 1 साल पहले आया था। हमें खुशी है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता, कामयाबी हमारी बहन मधुमन जी ने हासिल की है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि वो एक तरह से इस शहर की उपलब्धि भी कही जा सकती है। दीवान के सैद्धांतिक पक्षों से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। दीवान कहना, दीवान शाया करना और दीवान साहिब दीवान होने का दावा करना और उस दावे पर साबित होना आसान नहीं है। किसी पुराने शायर का ये मिसरा है कि जब कई दर्द व गम किए जमा तो दीवान हुआ। पुनः बधाई। मैं बहुत सीधी सादी शायरी करने वाला इंसान हूँ। पहले एक मुक्तक सुनिए। मैं 4 मिसरे नहीं कहता, मैं मुक्तक ही कहता हूँ। हालांकि मैं रुबाई भी जानता हूँ, मैं कथा भी जानता हूँ, मुक्तक भी जानता हूँ और ईश्वर की कृपा से छंद भी जानता हूँ, पर मैं मुक्तक ही कहता हूँ। हर एक इंसान के हक में फ़कत नेकी ही मांगे ठानेंगे। हर एक इंसान के हक में फ़कत नेकी ही ठानेंगे। पराए 9 लखे हारों को भी मिट्टी ही जानेंगे। मैं समझूंगा कि माँ के मर्द बेटे बन गए हम भी, कि जब दुश्मन की बेटी को भी हम बेटी ही मानेंगे। हर एक इंसान के हक में फ़कत नेकी ही ठानेंगे। पराए 9 लखे हारों को भी मिट्टी ही जानेंगे। मैं समझूंगा कि माँ के मर्द बेटे बन गए हम भी, कि जब दुश्मन की बेटी को भी हम बेटी ही मानेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मत बांटो मुझको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मत बांटो मुझको। तुम सबका पिता मैं भारत हूँ, जितना चाहो डांटो मुझको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हरगिज़ मत बांटो मुझको। तुम सबका पिता मैं भारत हूँ, जितना चाहो डांटो मुझको। शीश मेरा कश्मीर है मेरा, मेरी छाती है पंजाब की धरती। पहले ही खंडित मैं बहुत हूँ, अंगों से मत काटो मुझको। शीश मेरा कश्मीर है मेरी छाती है पंजाब की धरती। पहले ही खंडित मैं बहुत हूँ, अंगों से मत काटो मुझको। एक गज़ल के
कुछ शेर आपके साथ साझा करूंगा। वैसे तो ये 4 गज़ला बन गया है, अशार करीब करीब 40 से ऊपर चले गए हैं, पर मैं कुछ शेर आपके साथ साझा करूंगा। कैसे कैसे रंग के चोले, उस पर चोलाधारी कितने, धर्म की रखवाली भी करते हैं विष के व्यापारी कितने। कैसे कैसे रंग के चोले, उस पर चोलाधारी कितने, धर्म की रखवाली भी करते हैं विष के व्यापारी कितने। और दूसरा जो मतला मैं पढ़ रहा हूँ उसका मिसरा उला जो है वो 11 साल पहले का है और मिसरा सानी 11 साल बाद का है। अब देखिए कि देखी राजा राम की नगरी, देखी राजा राम की नगरी, सादा दिल नर नारी कितने, और रंक भी जिसके पढ़ सकते हैं राजाओं पर भारी कितने। 2013 में अयोध्या दर्शन किया था मैंने, बेहद टाइट सिक्योरिटी थी, रामलला तंबू में थे। खुशकिस्मती ये कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ था और सिक्योरिटी के 2 लोग मेरे साथ थे। मैं डिप्टी जीएम नॉर्दर्न रेलवे था उस समय, तो मैं दर्शन कर सका, वरना बहुत से लोग बिना दर्शन किए भी लौट रहे थे। कि देखी राजा राम की नगरी, सादा दिल नर नारी कितने, रंक भी जिसके पढ़ सकते हैं राजाओं पर भारी कितने, और सब्जी ही खाता हूं मैं भी, पर ये किसे मालूम नहीं है इंसानों को निगलने वाले भी हैं शाकाहारी कितने। सब्जी ही खाता हूं मैं भी, पर यह किसे मालूम नहीं है इंसानों को निगलने वाले भी हैं शाकाहारी कितने। और भूख मिटी है कुछ खाकर ही, रोटी की बरखा भी न बरसी, कहने को तो हुए हैं मेरे राजा भी अवतारी कितने। भूख मिटी है कुछ खाकर ही, रोटी की बरखा भी न बरसी, कहने को तो हुए हैं मेरे राजा भी अवतारी कितने। और दोस्तों, ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी विषय से डरता नहीं हूं, क्योंकि सच कहता हूं। क्यों निकला वो नीला तारा, क्यों कांपी दिल्ली की धरती, है मेरे सीने के ऊपर पर्वत भारी भारी कितने। क्यों निकला वो नीला तारा, क्यों कांपी दिल्ली की धरती, है मेरे सीने के ऊपर पर्वत भारी भारी कितने। और नफरत सीखी नफरत बांटी, नफरत का कारोबार किया, नफरत ही में कर जाएंगे मरने की तैयारी कितने। नफरत सीखी नफरत बांटी, नफरत का कारोबार किया, नफरत ही में कर जाएंगे मरने की तैयारी कितने। और डूब गए पर हाथ न आई, इश्क समंदर की गहराई, दिल की बाजी हार चुके जिस्मों की हवस के पुजारी कितने। डूब गए पर हाथ न आई, इश्क समंदर की गहराई, दिल की बाजी हार गए जिस्मों की हवस के पुजारी कितने। और हम में से बहुत लोग टीवी स्टूडियो पर जाके मेकअप करवाते हैं। एक शेर में उसी स्टूडियो में हुआ है, दिल्ली दूरदर्शन पर हुआ था ये शेर। शब्द से अब मिले हैं
कि सबका मेकअप कर ही दीजिए, कौन करेगा ये निपटारा। टीवी के पर्दे के ऊपर कवि कितने हैं, मदारी कितने। सबका मेकअप कर ही दीजिए, कौन करेगा ये निपटारा। क्यों न मरेंगे भूखे प्यासे चिड़ियाँ तोते मोर कबूतर, पलते हैं जब इस जंगल में हाथी ही सरकारी कितने। सबका मेकअप कर ही दीजिए, कौन करेगा ये निपटारा। टीवी के पर्दे के ऊपर कवि कितने हैं, मदारी कितने। और क्यों न मरेंगे भूखे प्यासे चिड़ियाँ तोते मोर कबूतर, पलते हैं जब इस जंगल में हाथी ही सरकारी कितने। और जब कोलकाता को कांड हुआ था पिछले साल बरसात में, कि जंगल के कानून का उसको इल्म तो था, ये इल्म नहीं था। एक अबला हिरने के ऊपर टूट पड़ेंगे शिकारी कितने। जंगल के कानून का उसको इल्म तो था, ये इल्म नहीं था। एक अबला हिरने के ऊपर टूट पड़ेंगे शिकारी कितने। और 4 युगों की इस देश की सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मेरा एक शेर है, तवज्जो चाहूँगा कि खैर छोड़ दीजिए इस शेर को, हो सकता है कि कुछ लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। जब मैंने दीवार गिराई कोई मेरे साथ नहीं था, घर का बंटवारा करवाने आ पहुँचे पटवारी कितने। जब मैंने दीवार गिराई कोई मेरे साथ नहीं था, घर का बंटवारा करवाने आ पहुँचे पटवारी कितने। और तुम जय जयकार करो कवियों, लिखे हो उनके यश गीत कमल। राजा राणा दे सकते हैं तुमको पान सुपारी कितने।